हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्या पूछा है आपसे? कौन सी भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनी है? सारी की सारी भाववाचक हैं, लेकिन इनमें से विशेषण से कौन सी बनी है ये आपको बताना है। बिल्कुल आ जाएगी धीरे धीरे। अगर नहीं आती है तो यहाँ तो हम टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आप रिम डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां से आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा आराम से, अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा है? खटास है। क्या है? खटास है। ये विशेषण से नहीं बना है, ये विशेषण से बना है, बाकी के जो तीन हैं वो विशेषण से नहीं बने हैं। विशेषण से नहीं बने हैं तो फिर किससे बने हैं? ये किससे बना है? अपना क्या होता है? सर्वनाम होता है। ये सर्वनाम से बना है और ये अहम सर्वनाम से बना है। वीर का स्त्रीलिंग शब्द होगा। क्या पूछा है आपसे? वीर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? है ना, वीरनी होगा, वीरांगना होगा, या मादा वीर होगा? क्या होगा? वीरांगना होगा। वीरनी मत कर देना। वीरता तो क्या होता है? वीर का, वीर से बनने वाली क्या है? संज्ञा है, वीरता। और वीर का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? वीरांगना होगा। ठीक है, चलें आगे देखें। आइन प्रत्यय से बना शब्द है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आइन प्रत्यय से बना शब्द है, बताएं। कुम्हारिन है, चौबाइन है, सुनहारिन है, या फिर चौधरानी है? कौन सा है? जल्दी से बताएं। कौन सा है आपका? चौबाइन। चौबे होता है, चौबे में आइन प्लस करके चौबाइन हो गया। इधर कुम्हार में इन लगता है तो कुम्हारिन हो जाता है, सुनार में इन प्रत्यय लगता है तो सुनारिन हो जाता है, और चौधरानी में कौन सा लगता है? चौधरी प्लस आनी, चौधरानी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अपना, किस क्रम में शुद्ध रूप है? पूछा गया है कि शुद्ध रूप कौन सा है। कवित्री लिखना है तो कवित्री कैसे लिखेंगे? क्या ऐसे लिखेंगे कवित्री, या कवियत्री, या कवयित्री, या फिर कवियत्री? कौन सा लिखना है? फटाफट बताएं। कवयित्री। जैसा लिखना है वैसा ही बोलें, जैसा बोलेंगे हम वैसा ही हमें वहां याद आएगा। क्या शुद्ध होता है आपका? कवयित्री। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा। क्या पूछा आपसे? जगन्नाथ का संधि विच्छेद पूछा है। जगन प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, या जगन प्लस नाथ? बताएं जल्दी से क्या होगा? जगन्नाथ का भी बिल्कुल सही। कौन सा आपका? जगन्नाथ है। त पर क्या है? हलंत है। जगत प्लस नाथ, क्योंकि यहाँ ना आधा है तो त भी आधा आएगा, पूरा नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन आ गया आपका। क्या कह रहा है ये? चक्रधर में समास है। क्या है? चक्रधर में समास है। बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, या अव्ययी भाव है? बताएं जल्दी से कौन सा समास है? कौन सा है आपका? चक्रधर में बहुब्रीहि समास है। चक्र को धारण करने वाला है जो, वो है चक्रधर। अब आप सबको अच्छे से पता है कौन सा है चक्रधर। कौन से भगवान रखते हैं चक्र को? विष्णु भगवान, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखें। पर्सनल का शाब्दिक अर्थ है। क्या पूछा आपसे? पर्सनल का शाब्दिक अर्थ है, बताएं। कार्मिक है, निजी है, कार्यालयिक है, छूट देना है? इजी मत समझ लेना, क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। निजी नहीं होगा। देखिए, एक वर्ड होता है आपका ये PERSONAL। ठीक है, इसका मतलब होता है निजी या व्यक्तिगत। निजी या फिर व्यक्तिगत। ठीक है, ये होता है। और यहां आप मीनिंग देखिए, PERSONNEL। ठीक है, इस जगह का अंतर है। इसका मतलब होता है कार्मिक। क्या होता है? कार्मिक होता है। चलिए, ठीक है, कौन सा सही हुआ आपका? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। PERSONNEL। पर्सोनेल का मतलब क्या होगा आपका? कार्मिक होगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो ऐसे याद करिए, इसको पर्सनल बोलिए निजी वाले को, और इसको पर्सोनेल बोलिए। ये देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, 19 शब्द में उपसर्ग है। क्या है? 19 शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, उत है, उन है, उद है, या ईस है? बताएं कौन सा उपसर्ग है? कौन सा है इसमें? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? उन। 19 शब्द में उन उपसर्ग है। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चौमासा में
चौमासा शब्द में समास है, क्या पूछा है आपसे? चौमासा शब्द में समास है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है या अव्ययी भाव है? कौन सा आंसर है इसका? इसका द्विगु है। द्विगु की सबसे बड़ी पहचान है कि द्विगु समास के जो शब्द होंगे वो आपके संख्यावाची से शुरू होंगे और उसमें भी मतलब वो समाहार वाली शक्ति रखते होंगे। चौमासा यानी 4 मास का समूह, मास मतलब महीना, 4 मासों का समूह क्या कहलाएगा? चौमासा कहलाएगा। इसी तरह चौराहा आ जाता है, ठीक है। हाँ जी, प्रथम पद संख्यावाची होता है इसका। 4 रास्तों का समूह चौराहा हो गया, तिराहा कहें तो 3 रास्तों का समूह हो गया। जी बिल्कुल, ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलें अगला देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द अली का सही पर्यायवाची है? क्या पूछा है आपसे? कौन सा शब्द अली का सही पर्यायवाची है? भौरा है, कमल है, मरुत है या ये सखी है? ठीक है, देखें अगर यहाँ आपका लिखा होता अली, एक ये छोटी ये मात्रा है ना आपकी, ये अगर छोटी ई की है तब तो आपका भौरा है ना, और बड़ी ई की है तो आपका सखी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। या इस जगह आली भी लिखा आ सकता है तो वो भी सखी के लिए आता है, या तो अली या आली, है ना। और अगर अली आएगा तो वो भौरा के लिए है। कल हमने किया भी था कि कौन सा इसका अनेकार्थक शब्दों में किया था, कौन सा इसका अर्थ नहीं है, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन है आपका, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ है? क्या है? अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ है। आपको पूरा दिख रहा है अब? चलिए, अत्यधिक प्रिय होना, भाग्य खुलना, एकमात्र सहारा होना या आत्मनिर्भर होना? बताएं कौन सा है, जल्दी से बताएं कौन सा है? एकमात्र सहारा होना। अंधे की लकड़ी होना यानी एकमात्र सहारा होना, ठीक है। अत्यधिक होना आएगा तो क्या आएगा? आंख का तारा होना। आत्मनिर्भर होना आएगा तो क्या होगा? अपने पैरों पर खड़े होना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से समाप्ति चिन्ह है? क्या पूछा आपसे? निम्न में से समाप्ति चिन्ह कौन सा है? बताइए। जब भी हमारा कोई डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, बुक में कोई पाठ है या रामायण है, रामचरितमानस है, उसके सोपान है, वो समाप्त होते हैं तो उसकी समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? आपका जो सही आंसर है वो डी है, ठीक है। कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? ये वाला चिन्ह आपका लगाया जाता है जब आपका कोई भी जो डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं वो समाप्त होता है, ठीक है। समाप्ति पर ये चिन्ह आपका लगाया जाता है। जी अगला देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्रम में सही शब्द युग्म है? क्या पूछ रहे हैं आपसे? किस क्रम में सही शब्द युग्म है ना। इसका मतलब किसी एक में सही है और बाकी सब में गलत है। दिवा और दीवा, दीपक रात्रि, चिर और चीर बहुत समय तक, और वस्त्र दिख रहा है ना, ये लीजिए मैं हट जाती हूँ। अगला है सुचि और सची, इंद्राणी और पवित्र, और लास्ट है इसका ऑप्शन आदि और आदि, अभ्यस्त और प्रारंभ। बताएं इसमें सही कौन सा है? इसका जो आंसर है वो कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चिर बहुत समय तक बिल्कुल सही है, और चीर वस्त्र होता है, ये बिल्कुल सही। बाकी सब है ना वो अपोजिट लिखे हुए हैं। दिवा का मतलब होता है रात्रि और दीवा का मतलब होता है दीपक, तो ये उल्टे लिखे हुए हैं। सुचि कहते हैं पवित्र को और सची कहते हैं इंद्र की पत्नी इंद्राणी को, जो कि अपोजिट लिखे हुए हैं। और आदि का मतलब होता है प्रारंभ और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ मन वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंचे उसे कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या उसे अतीन्द्रिय कहते हैं या इंद्रियातीत कहते हैं या अज्ञेय कहते हैं या फिर अवांग मनसा गोचर कहते हैं? इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, अवांग मनसा गोचर। देखिए अगर सिर्फ होता जहां इंद्रियां नहीं पहुंच सकती तो आपका आंसर होता अतीन्द्रिय, ठीक है। अगर आपका यहाँ दिया हुआ होता इंद्रियों से परे है जो, तो इंद्रियातीत हो जाता, है ना। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है? मन वाणी और इंद्रियां जहां नहीं पहुंच सकते, तीनों की बात कही है, तो यहाँ हमने क्या कह दिया? अवांग मनसा गोचर, ठीक है। अवांग मनसा गोचर, ये आ नहीं होगा, अ होगा। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, छोटा आएगा, ठीक है। अवांग मनसा गोचर यानी वांग, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया वाक, ये मन, और सा गोचर, मनसा गोचर, गोचर मतलब इंद्रियों को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अशुद्ध विपरीतार्थी समूह है या ये कहते हैं अशुद्ध विलोम शब्द युग्म है? कौन सा बताएं? पक्ष, प्रतिपक्ष, आस्तिक, नास्तिक, स्वर्ग, नरक, शामिश, शाकाहारी। बताएं इनमें से कौन सा गलत है?
क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ही होगा। ठीक है, आस्तिक का नास्तिक होता है, बिल्कुल सही है। स्वर्ग का नरक होता है, ये भी ठीक है। लेकिन सामिस का शाकाहारी नहीं होता है, सामिस का आपका क्या होता है, निरामिष होता है। क्या होता है, निरामिष। अब सामिष और निरामिष का मतलब क्या है, देखिए सामिष का मतलब है ऐसा भोजन जो मांस युक्त हो, ठीक है, और निरामिष का मतलब है ऐसा भोजन जो मांस युक्त न हो। पक्ष भी होता है, प्रतिपक्ष भी होता है, जो आपको ऑप्शन में मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। देखिए जब हम विलोम शब्द पढ़ते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, एक ही शब्द के आपको एक से अधिक विलोम शब्द मिलते हैं। जैसे आकर्षण का आपको प्रतिकर्षण मिलेगा, अनाकर्षण मिलेगा, है ना। ऐसे ही पक्ष का होता है, पक्ष का विपक्ष भी हो जाता है, पक्ष का आपका प्रतिपक्ष भी हो जाता है। चलें अगला देखते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कहावत का अर्थ है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कहावत का अर्थ क्या है, अर्थ बताना है इसका, आपको बताएं क्या है, स्वार्थी है, अवसरवादी है, तीर्थ यात्री है, या फिर पुण्यात्मा है, कौन सा है। इसका जो आंसर है वो अवसरवादी है, ऑप्शन नंबर बी अवसरवादी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर पश्चिम की दिशा है, बताएं उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा कौन सी है, आग्नेय, ईशान, वायव्य या नैऋत्य, कौन सा है बताएं जल्दी से। देखिए हम ऐसे करते हैं, ठीक है, ये हमारा पूर्व है, ये पश्चिम होता है, इधर उत्तर, और ये क्या होता है, दक्षिण होता है। ये उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा हो गई उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पश्चिम हो गई ये वाली आपकी, और ये वाला एरो रहा पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं, तो आप ये देख लो कि जब हम इंडिया का नक्शा बनाते हैं तो यहाँ नीचे की तरफ क्या होता है, पानी रहता है ना, पानी रहता है तो आग तो रहेगी नहीं, तो जहां पानी है वहां आग नहीं होगी, तो इधर आग्नेय है और इधर नैऋत्य है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं होता है तो। ठीक है, जहां पानी है वहां आग रह नहीं सकती है, लेकिन फिर भी यहां है। अब इधर आ जाएं, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में क्या दिखता है, मरुस्थल, मरुस्थल में क्या चलती हैं, हवाएं, तो वायव्य। और बचा ये पूरब को हम क्या बोलते हैं, ईस्ट भी बोलते हैं, तो ईशान। ठीक है, तो उत्तर पूर्व की दिशा को हम कहेंगे ईशान, उत्तर पश्चिम की दिशा को वायव्य कहेंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा को नैऋत्य कहेंगे, और पूर्व दक्षिण को कहेंगे आग्नेय। अब वो आपसे किसी भी तरीके से पूछें, किसी भी टेस्ट सीरीज में कोई भी आंसर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इन चारों में से गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो कौन सा रहा इसका, आपसे उत्तर पश्चिम पूछा है और उत्तर पश्चिम आपकी वायव्य होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलें फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ, ये देखें। और अगला क्वेश्चन है आपका, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, यह वाक्य कैसा है बताएं। मतलब अगर ये जो चीज है तुमने पढ़ाई की होती, ये तो गुजर गई ना, ये तो पास्ट हो गई, इसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। जब आप किसी एग्जाम में गलती से असफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि अगर तुम पढ़े होते तो तुम सफल हो जाते। तो इसका मतलब अब तो आप असफल हो गए, जो काम निकल गया वो भूतकाल में निकल गया, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो कौन सा है ये आपका हेतु हेतु मत भूतकाल है। क्या है, हेतु हेतु मत भूतकाल का उदाहरण है, यदि तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। किस क्रम में सही युग्म नहीं है, क्या पूछा आपसे, किस क्रम में सही युग्म नहीं है बताएं। एंटीसिपेटेड, कॉन्फिस्केट, जब्त करना, जुडिशियरी, किशोर, या जुडिशियल न्यायिक, बताएं इनमें से कौन सा सही शब्द युग्म नहीं है, कौन सा है। ये सी है आपका, क्यों है, जुडिशरी का मतलब किशोर नहीं होता, क्या होता है, न्यायपालिका। ठीक है, क्या होता है, न्यायपालिका। जुडिशियल न्यायिक होता है, जुडिशरी न्यायपालिका को बोलते हैं। चलें, कौन सा हो गया इसका, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला देखें, किस क्रम में अकर्मक क्रिया है, क्या पूछा है, किस क्रम में अकर्मक क्रिया है। वह खाना खा रहा है, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, मैं पतंग उड़ा रहा हूं, बालक दूध पी रहा है, बताएं जल्दी से किस क्रम में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया वहां जहां आपका कर्म नहीं दे रखा होगा, कौन सा है, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, यहाँ आपका कोई कर्म नहीं है, यहाँ खाना आप कर्म दे रखा है, यहाँ पतंग कर्म दे रखा है, और यहाँ दूध कर्म दे रखा है। ठीक है, जहां कर्म नहीं है वो ऑप्शन कौन सा है, बी है, और वही आपकी अकर्मक क्रिया है। चलिए अगला देखें,
और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं पारावार और पारावत। क्या पूछा आपसे? पारावार और पारावत, ठीक है, दो शब्द हैं ये। शब्द युग्म का सही अर्थ है, बताएं। कपोत या कपोत समुद्र, कपोत हंस, समुद्र कमल या समुद्र कपोत, कौन सा है? समुद्र और कपोत। कैसे है? देखिए, पारावार बोलते हैं समुद्र को और पारावत बोलते हैं कपोत या कबूतर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्रम में निशाचर का अर्थ नहीं है? क्या पूछा आपसे? किस क्रम में निशाचर का अर्थ नहीं है? बताएं, उल्लू, दानव, चोर या सांप। सीधा सा मतलब है, ये जो निशाचर वर्ड है ये किसके लिए प्रयुक्त नहीं होगा? बताएं जल्दी से, किसके लिए प्रयुक्त नहीं होगा? उल्लू है, दानव है, चोर है या सांप है? सांप के लिए नहीं होगा। बाकी तीनों का काम रात में होता है, तीनों रात में जगते हैं। दानव रात में ही चलता है, चोर चोरी रात में करता है, उल्लू रात में जगता है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, अब बताएं पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है क्या है? वह नहाकर कार्यालय गया, श्याम तुमको पढ़ाता है, हम खेलते हैं या बच्चा जोर से रोता है। बताएं पूर्वकालिक क्रिया, जहां दो क्रियाएं साथ साथ हों और पहले वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पहले वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बताएं किसमें हो रही है? नहाकर, बिल्कुल सही, नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो गई? नहाकर, यानी नहाने के बाद में वो उसने दूसरी क्रिया कौन सी की? जाने की, दूसरी क्रिया की उसने जाने की। अगला देखें, गेंडा शब्द का स्त्रीलिंग होगा। और एक गेंडी, ऑप्शन नंबर बी मादा गेंडा, ऑप्शन नंबर सी गेंदड़ी या ऑप्शन नंबर डी गीदड़ी, कौन सा होगा? मादा गेंडा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे मादा गेंडा का पुल्लिंग क्या होगा, तो आप फिर नर गेंडा नहीं करेंगे, फिर गेंडा ही रहेगा वो। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, सरल वाक्य की रचना में प्रमुख क्या है? क्या पूछा जा रहा है? सरल वाक्य की रचना में प्रमुख क्या है? बताएं सरल वाक्य में क्या क्या चीजें होती हैं? उद्देश्य और विधेय, कथन और क्रिया, कर्ता और प्रेरक संज्ञा या द्विकर्मक क्रिया, कौन सा होता है? क्या जरूरी होता है? आपका उद्देश्य और विधेय जरूरी होता है। हिंदी में याद नहीं होता वो इंग्लिश में कर सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करिए रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।